Hello बच्चों, let us read this question. Question say that a coin is tossed. A coin is tossed twice if the outcome is at most one tails. क्या होता है? कॉइन्स में टेल और हेड ही होता है. What is the probability that both head and tail are happen? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि की कंसेप्ट हम लोग क्या यूज करेंगे. तो की कंसेप्ट क्या यूज किया जाएगा? की कंसेप्ट कंसेप्ट जो यूज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट तो जो हम लोग यूज करेंगे पी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस. ये यूज करेंगे पहला. दूसरा जो की कंसेप्ट यूज किया जाएगा यहाँ पे, पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू P of A intersection of B divided by P of B. ये दो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या बता रहा है जी? सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई कॉइन्स को टॉस किया जाता है. तो एक कॉइन्स में हमारे पास कितना होता है? एक हेड और एक टेल होता है. और जब कॉइन को हम टॉस करेंगे ट्वाइस, तो ये क्या दिया हुआ है? गिवन दैट a coin is tossed. कितनी बार टॉस किया गया है? दो बार, ट्वाइस. तो देन एन ऑफ एस जो होगा, सिंपल स्पेस जो इसके होंगे, वो क्या क्या होगा? या तो दोनों के दोनों हेड आ जाएगा. दोनों के दोनों क्या होगा? हेड आ जाएगा. या क्या हो सकता है? दोनों के दोनों टेल आ जाए. या एक में हेड और एक में टेल, और एक में टेल और हेड आ जाए. यही तो चार पॉसिबिलिटीज हो सकता है. ये हो गया हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. बस ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकता है जी. ठीक है. अब क्या दिया हुआ आगे? आगे गिवन दैट करता है इफ द आउटकम इज एट मोस्ट वन टेल. एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो? वन टेल आए. तो ऑल्सो गिवन, ठीक है ना, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन that the outcome comes is at most one tail. So favorable outcome will be, favorable outcome comes will be क्या क्या होगा जी? एक टेल से ज्यादा होना नहीं चाहिए. तो क्या हो गया? दो हेड हो सकता है, एक हेड एक टेल, और एक टेल और हेड. यही तो होगा हमारे पास, यही पॉसिबल होगा ना. तो इसका मतलब एक कंडीशन हो गया. अब इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? ये एन ऑफ एस जो हो गया हमारे पास, वो 4 हो गया. अब अगर मैं इसको ए सेट मान लू, एन ऑफ ए, तो ये एन ऑफ ए कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 3 हो गया. तो अब इससे हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी हैपन. देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है ना. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी हैपन, ए टू बी हैपन, ए हैपन इज, कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी को? पी ऑफ ए. फॉर्मूला लगाया की कंसेप्ट का, क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 3/4. ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी. अब आगे क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल आर हैपन? तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे बी. ठीक है. तो लेट बी बी द इवेंट,
be the event that both head and tail had happened both tail and had happened, या appeared कर दो, appeared। तो अब आउटकम क्या क्या हो सकता है, दोनों को दोनों कहता है। इस केस में जो आउटकम हो जाएंगे, इन ऑफ बी जो हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा जी, ये इन ऑफ बी एच टी एंड टी एच बोथ है ना, देखो दोनों दोनों आ रहा है, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक टेल, तो ये आ गया कितना, दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर यहां तक? आगे अब हम लोग को निकालना जो है उस पे आ जाते हैं, इन ऑफ बी निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू हैपन इज क्या होगा, P of B equals to N of B divided by N of H, that is equals to 2/4, जो किसके इक्वल हो गया, 1/2 का हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज गिवन, है ना, therefore required probability is the probability of B given that A has happened, दैट मीन्स क्या इसको लिखोगे, दैट मीन्स ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे की कंसेप्ट सेकेंड का, तो देयरफॉर क्या हो गया, P ऑफ B डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना जी, P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाई P ऑफ A। ये क्या हो गया हमारे पास, P ऑफ A इंटरसेक्शन B वाला 1/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई P ऑफ A कितना आया, 3/4 आ गया, 3/4। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो गया हमारे पास, यहां से यहां कैंसिल आउट, 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 2/3। इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2/3, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।